नरेंद्र मोदी जी से शासन और सत्ता नहीं संभल पा रहा। भारत की जो गरिमा है, भारत का जो बॉर्डर है, वो भी नहीं संभल पा रहा। ये बातों से 56 इंच का सीना अपना दिखा सकते हैं, लेकिन काम और जब बदला लेने की बारी आती है तब इनका 56 इंच का सीना 0 इंची का हो जाता है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने भगवे की पड़ी है और भगवे को भी ये बदनाम कर रहा है। ये इतना बड़ा कायर है। भगवा तो भगवा तिरंगा भी बदनाम कर रहा है। अरे जो आदमी जो है अपने परिवार, अपने समाज और अपने जो है सब लोगों के साथ जो है कि झूठ बोल करके उसका जो है साथ छोड़ सकता है, तो वो आदमी देश क्या बचा सकता है। देश का रक्षा मंत्री कहता है चाइना घुस गया है और प्रधानमंत्री कहता है नहीं घुसा है। साला झूठा है कौन? जब जो है भारत के अंदर जो है कि हमले होते हैं तो इतिहास उठा के देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है। इन सावरकर की औलादों का इतनी गंदी इतिहास है कि अगर इनको अपना नाम भी इतिहास में जुड़वाना होगा तो ये गांधी नेहरू के शरण में ही आना पड़ेगा। देश के अंदर जो है एक नई क्रांति आने जा रही है। उस नई क्रांति के रूप में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 7 जन्म तक एक नस्ल भी सन 2024 से पहले नहीं पाई जाएगी। नेपाल उत्तराखंड में विवादित नक्शा जारी करके कहता है उत्तराखंड का जमीन मेरा है। उधर भूटान पानी रोक देता है। श्रीलंका जो है रावण का बदला लेने के लिए भी इस समय हमला न कर दे भारत के ऊपर। 48 घंटे में रोज नाम तो बंद हो जाता है। पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है। क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूं ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आपके पास 303 लोग, लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दूं मीडिया पर, लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना। ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? अरे अच्छे इंसान बन के मरना, दुनिया रोए, हंसते हंसते जाइएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे मरोगे लाल टपकाते टपकाते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी। और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है। मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूं। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने और कितने चलेगा। वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू, वो क्या नाम है उसका तुम्हारा एनएसए वाला, क्या कह रहा था वो? इतिहास लिख रहे हो आप, ये और इतिहास शक्ति से लिखा जाता है। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू। ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। कितना भी अपमान किया, वो बैरिस्टर थे। तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बैरिस्टर थे, सारे कपड़े। जिन लोगों ने आवाज उठाई है वो लोग आज जेल के अंदर बंद हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे कैसे इस हालात में भी किस तरीके से लोगों की जेबें काट रहे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? अगर उनके खिलाफ जाएंगी तो सत्ता से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। मोदी के इतने भक्त हैं कि मोदी 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 करके उसकी कि मोदी जी ने जो कह दिया, क्योंकि चारों तरफ ना मीडिया का इतना, क्योंकि सारा टाइम मोदी 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 अगर टीवी पे छाया रहेगा तो लोग सोचेंगे शायद मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम जैसे कम्युनिस्ट लोगों को ही तो जेलों में ठूसा जा रहा है। आज किसानों की जो हालत है वो बहुत बदतर हो चुकी है। गरीबों को बर्बाद करने पर तुली हुई है ये सरकार। बताया जा रहा है उस मुहूर्त के अंतर्गत में, क्योंकि ये मुहूर्त इस समय देवता सो रहे हैं हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार, और कोई भी ग्रह नक्षत्र उचित नहीं है। यदि इस समय भूमि पूजन होता है, शिलान्यास होता है और वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी होती है तो वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, कुछ दिन के बाद फिर ध्वस्त हो जाएगी। ये जो कि समीकरण और ये भविष्यवाणी बता रही है। मोदी जी जो अपनी पत्नी को त्याग चुके हैं खुद, और वो यहाँ भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। मोदी को शिलान्यास नहीं करने देंगे। मैं कहता हूँ कुछ इसमें घोटालेबाज नकली संत हैं जो मोदी का साथ दे रहे हैं और वो डर की वजह से दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए सबने इकट्ठा किया है, बड़े बड़े पेट हो गए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, मुकदमेबाजी भी चल रही है। हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला राम जन्मभूमि का है। मंदिर मुसलमान बनाए
और मस्जिद वहाँ हिंदू बना के दें, फिर देखो कितना प्यार होता है। एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति हो, एक वाल्मीकि भगवान का मंदिर हो, फिर देखिए अयोध्या राम में उठता है कि क्रिमिनल आ गए हैं, क्रिमिनल ने ये कर दिया, उस क्रिमिनल का इनकाउंटर हो गया। उस क्रिमिनल को बनाया किसने? बीजेपी ने बनाया, जिले के डीएम ने बनाया, जिले के एसपी ने बनाया, थाने के ऐसा लूटा जा रहा है। इस देश की जनता को लूटा जा रहा है और देश आंख मूंद करके बैठा हुआ है। इस देश की किस सिस्टम से आप कहते हो कि इस देश के आम नागरिक के हित में है? देशभक्ति करनी है तो भी पैसा चाहिए भाई। इस देश का कोई व्यक्ति बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। क्या दिया है देश को? कुछ भी नहीं दिया 70 सालों में। मोदी जी किम जोंग की मदद कर रहे हैं मानवता के तौर तरीके से। हमारे देश में बोल रहे हैं भैया इंडिविजुअल कोरोना का टेस्ट करा लेना। तो कहाँ क्या है? पहले मुझे दे देते भैया, उसके बाद में किम जोंग को दे देते। देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला डिफेंस का होता है।